हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल TKD एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ सब विद्यार्थियों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा प्रत्येक सवाल का और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। आज ही हमारी 8वीं क्लास है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। लगभग आपके पास अभी भी 2 से 3 महीने पेपर के लिए मिल सकते हैं, इतनी उम्मीद है। तो आपको अच्छे से रिवीजन करते रहना है। जो रेगुलर रिवीजन करेगा नंबर उसी का आएगा, ऐसे नंबर तो आने वाला है नहीं। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा रिवीजन जरूर करेगा, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। आज हमारी 8वीं क्लास है, तो हम सवाल की तरफ चलते हैं। जितने भी सवाल हैं सारे हमारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आपको सभी सवालों को अच्छे से देखना है और अच्छे से पढ़ना है, और जितने भी सवाल हैं सभी को अपने आप करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखो दोस्तों, पहला सवाल हमारा क्या दे रखा है। पहले ही सवाल बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आने की संभावना है, प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की। इसने 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लोहे चादर की आवश्यकता होगी। एक शंकु बनाना है हमको लोहे की चादर से, तो बताना है कितने चादर की आवश्यकता होगी। क्षेत्रफल ही हमसे पूछ रखा है और हम पूरे ही क्षेत्रफल का यूज करेंगे, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये लोहे चादर का नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, ओनली हमसे क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r ब्रैकेट L प्लस आर, ब्रैकेट L प्लस आर। अब देखो दोस्तों, हमें त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या। इसके बाद ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? ऊंचाई दे रखी है 24। h का मान भी दे रखा है 24। ठीक, h का मान दे रखा है 24। अब l का मान कैसे निकालते हैं? हम l को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? देखो इधर शंकु बनाता हूँ, ये शंकु बनाया हमने एक, ये हमारी होती है तिर्यक ऊंचाई। कौन सी होती है बताता हूँ। ये जो दिखाई दे रही है ये हमारी तिर्यक ऊंचाई है। ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई। इसी को हम नाम देते हैं l। इसी को हम क्या देते हैं? नाम देते हैं l। और इसके बीच में हमारी होती है ऊंचाई, ये वाली, ये ऊंचाई होती है। तो यहाँ से तुम्हें पाइथागोरस फिर में लगती दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर बनेगा हमारा त्रिभुज। तो इसकी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 24 दे रखी है। तुमने ट्रिपलेट्स का नाम सुना होगा। ट्रिपलेट्स हमारी क्या होती है इसकी? 7, 24, 25। तो l का मान निकल के हमारा क्या आएगा? डायरेक्ट 25 निकल के आएगा। तो l का मान क्या है दोस्तों? 25 है। देखो l का मान कितना आया? 25। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या होती है? l होती है। तो l का मान हमारा कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। अब देखो h भी हमारे पास है और r भी हमारे पास है, और l का मान हमारे पास कितना निकल के आया है? 25 निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 इंटू r का मान कितना दे रखा है? 7। l का मान कितना है? l का मान आपका है 25 और r का मान कितना है? 7। और 25 और 7 कितना होगा? 32। तो ये मान हमें दे रखा है टोटल 32 इंटू 32। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया डायरेक्ट ही। l का मान कितना है हमारे पास? 25 दे रखा है। r का मान कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। तो टोटल मान हमारा कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, 25 और 7 32। ठीक है, अब देखो 7 से 7 कैंसिल होगा। 22 से गुणा करेंगे हम किसकी? 32 की। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 3 2 5, 5 दूनी 10, 0 3 दूनी 6 और 1 7। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 400, वही 704 होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 704। ठीक है, 704 हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 704। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, आयतन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्षेत्रफल इसके अंदर पूछा रखा था और इसमें का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन लाए जाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है। आसान क्वेश्चन है। इसने क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 2, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? एक बार देखो, अभाज्य और भाज्य संख्या मैंने बता रखी है, फिर भी एक बार बताता हूँ क्या होती है। भाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब है अभाज्य संख्या वो होती हैं जो अपने आप से और 1 से कटती है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या दोस्तों। ठीक है, अब अभाज्य संख्या इसने पूछ रखी है लघुत्तम। लघुत्तम मतलब छोटी,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, या कह सकते हैं प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, 0 ना भाज्य होती है ना अभाज्य है, 1 ना ही भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, और इसके बाद हमारी आती है 2, तो 2 हमारी होती है प्रथम अभाज्य संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा प्रथम अभाज्य संख्या। आपसे पूछ सकता है प्रथम भाज्य संख्या, तो आपको लगाना है 4। आपसे पूछ सकता है प्रथम विषम भाज्य संख्या, तो आपको लगाना है 9। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या रखा है। भाज्य अभाज्य का ज्ञान तुम्हें अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, जेल वार्डर, पुलिस, प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इसने क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रम से 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। तो वह संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। अब देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम इस सवाल को करते हैं तो करते कैसे हैं। इस सवाल को करते हैं, जो संख्याएं हमें दे रखी हैं 12, 18, 36, 45, हम इसका निकालते हैं एलसीएम, संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम, संख्याओं का निकालते हैं एलसीएम। ठीक है दोस्तों, इंटू के। ठीक, इसके बाद इन संख्याओं का अंतर देखो सेम मिलेगा आपको। 12 में से घटाएंगे हम शेषफल को 8 को, 12 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 4, 18 में से 14 घटाएंगे 4 आएगा, 36 में से 32 घटाएंगे 4 आएगा, 45 में से 41 घटाएंगे 4 आएगा। तो ये जो 4 है एलसीएम निकालने के बाद हम इस 4 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इस 4 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एलसीएम इंटू के माइनस 4 ये निकल के हमारा आता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, ठीक है, पूरा बेसिक तरीके इसके अंदर हमें नहीं लगाना है। हम करेंगे क्या सवाल को, ये देखो सवाल करेंगे ऑप्शन से। मान लीजिए अगर हम इस 4 को घटाने की बजाय इन आंसर के अंदर अगर हम इस 4 को जोड़ दें तो ये पूरी संख्या 12 से, 18 से, 36 से, 45 से पूरी विभाजित होगी। सीधी बात है। अगर यहाँ पर घटा रहे हैं, अगर हम ऑप्शनों के अंदर जोड़ दें तो ये संख्या हमारी क्या होगी, पूरी विभाजित होगी। किस किस से, 12 से, 18 से, 36 से और 45 से। अब देखो दोस्तों, जब इसके अंदर हम 4 जोड़ते हैं तो हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 190। यहाँ पर जब हम 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या बनेगी, यहाँ पर संख्या बनेगी 180। दोस्तों यहाँ पर 4 जोड़ते हैं तो संख्या कितनी बनेगी, 184। दोस्तों यहाँ पर 4 जोड़ते हैं तो संख्या कितनी बनेगी, 182, संख्या बनेगी 182। ठीक है दोस्तों, संख्या कितनी बनी, 182 संख्या बनी। ठीक है, अब देखो इसने क्या कह रखा है, अब ये संख्याएं 190, 180, 184, 182 ये 12 से, 18 से, 36 से, 45 से सबसे कटनी चाहिए। अब आपने देखा कि ये जो दे रखा है 45, इसका मतलब होता है 9 पंजे 45। अगर संख्या 45 से कटेगी तो 9 इंटू 5 से भी 100% कटेगी। जब कटेगी तो 5 से कटने वाली संख्या हमें 2 दिखाई दी, 184 नहीं करता आंसर नहीं होगा, 182 नहीं करता आंसर नहीं होगा। फिर हमें दे रखा है कि 190 9 से नहीं करता तो आंसर ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर को क्या होगा, बी वाला होगा 176। तो इसका राइट आंसर होगा 176। जोड़ने के बाद 180 है जो 12, 18, 36, 45 से कटेगा। ठीक है, इससे आसान तरीका इस सवाल का हो ही नहीं सकता। और इसी तरीके से एग्जाम में तुम्हें सवाल करना है और इस सवाल को तुम सेकंड में बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नियत गति से पानी से भरे जाने वाले एक खाली तालाब को उसकी क्षमता का 3/5 भाग भरे जाने में 8 घंटे लगते हैं। 3/5 भरे जाने में 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, पूरे तालाब को भरने में कितना समय और लगेगा, कितना समय और लगेगा, अधिक समय बताना है, कितना समय और लगेगा। पूरे तालाब को भरने में समय नहीं बताना है, पूरे तालाब को भरने में 8 घंटे हमारे पहले लग चुके हैं, इससे एक्स्ट्रा समय कितना और लगने वाला है वो हमें समय बताना है। ठीक है, अब देखो इसने क्या रखा है, इसने क्या रखा है, तालाब को उसकी क्षमता का 3/5 भाग भरने में। 3/5 अगर हमने मान लिया कि हमारा जो तालाब अगर 1 लीटर का है तो 3/5 लीटर भरने में उस तालाब को कितना समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है, 8 घंटे का। ठीक है दोस्तों, 8 घंटे का समय लगता है। कितने का लगता है, 8 घंटे का। अगर हम यहां से निकालें 1 घंटे का तो 8 पंजे 40 गुणा में जाएगा और 3 कहाँ आएगा भाग में, तो 40/3। तो हमारा जो भरेगा ये तालाब पूरा 1 लीटर 40/3 घंटे में पूरा भर जाएगा। 40/3 घंटे में तालाब पूरा भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब देखो हमसे पूछा क्या है, टोटल समय कितना निकल के आएगा, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 13 या 39 मतलब कि 13 घंटे। दोस्तों कितना निकल के आएगा, 13 घंटे। यहाँ से बचेगा 1/3 और 1/3 को जब 60 से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20 मिनट। तो यहाँ से निकल के आए 20 मिनट।
कितने निकल के आए दोस्तों? 20 मिनट। तो ये निकल के आया 13 घंटे 20 मिनट निकल के आया। टोटल टैंक को भरने में 13 घंटे 20 मिनट लगते हैं और हमारा 3/5 भाग 8 घंटे में भर चुका है। तो शेष भाग कितने में बचा होगा? ये 8 घंटे हम माइनस कर देंगे तो शेष भाग हमारा भरा होगा 5 घंटे 20 मिनट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 5 घंटे 20 मिनट। ठीक है, 5 घंटे 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का रिवीजन तुम्हें अच्छे से करना है। मैथ का ही नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है और जो हमारे ये सवाल दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, यहीं से तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएंगे, ये वादा है आपसे। आप एक बार विश्वास करके देखिए, सवाल यहीं से आपके आने वाले हैं प्रत्येक परीक्षा के अंदर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है? पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है और क्यू को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? क्यू को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, देखो देखो मित्रों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, तुम्हें भी उसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, इसने क्या रखा है? पी एक कार्य को 9 दिन में करता है। ठीक है, एक हमारा दे रखा है क्यू, एक दे रखा है पी। कितना दे रखा है? 50%। आपको पता है 50% का मतलब होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। इसने क्या रखा है कि क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। अगर पी एक दिन में 2 कार्य कर पाता है तो क्यू उससे 50% अधिक सक्षम है, तो वो 3 कार्य करता है। क्यू कितना करता है? 3 कार्य करता है। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कुल कार्य कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, बस यही समस्या यहां पर आती है कि टोटल वर्क कैसे निकालें। टोटल वर्क हमारा क्या होता है? टोटल वर्क होता है कि व्यक्ति द्वारा टाइम इंटू कार्य क्षमता। टोटल वर्क क्या होता है? टाइम इंटू कार्य क्षमता। टाइम इंटू कार्य क्षमता, उसकी कार्य क्षमता क्या दे रखी है? टाइम इंटू कार्य क्षमता। अब देखो हमें कार्य क्षमता किसकी दे रखी है? हमें कार्य क्षमता दे रखी है पी की, और पी का टाइम दे रखा है। तो पी का टाइम कितना है? 9, और पी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 9 × 2 मतलब 18। और इस कार्य को किससे कराना है? इस कार्य को क्यू से कराना है। तो 3 के हिसाब से जब करेगा तो 3 × 3 = 3 दूनी 6, तो क्यू कर देगा 6 घंटे में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा 6 घंटे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? 6 घंटे। ऑप्शन हमारा डी होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर होगा 6 घंटे। ठीक है दोस्तों, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि टोटल वर्क हमारा क्या होता है। टोटल वर्क होता है कुल कार्य क्षमता और इंटू समय। ठीक है, अगर आपसे क्यू का दे रखा है तो क्यू की कार्य क्षमता की मल्टीपल करेंगे। अगर हमें टोटल वर्क का टाइम दे रखा है तो टोटल कार्य क्षमता जोड़ देंगे, 3 और 2 5 कर देंगे। इसी चीज का तुम्हें ध्यान रखना है क्वेश्चन का। ठीक है, कि कार्य क्षमता किसकी दे रखी है? जिसकी कार्य क्षमता तुम्हें, जिसका समय तुम्हें दे रखा होगा, जिसका टाइम दे रखा होगा, उसी की कार्य क्षमता तुम्हें गुणा करनी है, वही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या रखा है? 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी, आपसे पूछा क्या है? 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्येक शिफ्ट में, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन आपको कराया जाता है ताकि आपका रिवीजन इस क्वेश्चन का अच्छा हो जाए। और ये क्वेश्चन पुलिस के अंदर ही नहीं, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसने क्या रखा है? 16 आदमी। कितने आदमी है टोटल? 16 आदमी। 16 में कार्य कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 16 मैन इंटू 15 दिन बराबर। फिर क्या रखा है? 15 दिन में करते हैं और उसी कार्य को 24 बच्चे 24 चिल्ड्रन उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में दोस्तों? 20 दिन में कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, यहां से हम बच्चों की और आदमियों की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। अब यहां से हम डायरेक्ट निकालने कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता क्या निकल के आएगी? कार्य क्षमता निकल के आएगी, इसको काट लेंगे। हम काटेंगे इससे 5 से, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। यहां से निकल के आएगा m बराबर आएगा 2c के। कहने का मतलब है m की कार्य क्षमता कितनी होगी? 1, और c की कार्य क्षमता कितनी होगी? 2 होगी।
अगर एक आदमी बराबर है 2 बच्चों के, तो 1m एक दिन में करता है एक कार्य, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, m नहीं करेगा, इस कार्य को करेगा हमारा m कितने करेगा, एक दिन में 2 कार्य करेगा, और c कितना करेगा, एक दिन में 1 कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो टोटल वर्क तो हमारा ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या आएगा, यहाँ से निकालेंगे 16, m का मान कितना रखा है 2, तो 16 दूनी 32, 32 गुणा 15 हमारा टोटल वर्क होगा, 32 गुणा 15 हमारा क्या होगा, 32 गुणा 15 टोटल वर्क होगा। और ये कार्य कराना किस किस से है, ये कार्य कराना है 8 आदमी और 8 बच्चों से, 8 आदमी और 8 बच्चों से। अगर एक आदमी की कार्य क्षमता 2 है, एक दिन में एक आदमी 2 काम करता है, तो 8 आदमी कितना काम कर पाएंगे, 16 काम कर पाएंगे, 8 दूनी 16। अगर एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है, तो 8 बच्चे कितना कर पाएंगे, 8 काम कर पाएंगे। तो टोटल हमारा निकल के आएगा 16 प्लस के 8, 16 प्लस 8, ये हमारा निकल के आएगा कार्य क्षमता किसकी, बच्चों आदमियों की, और 8 निकल के आएगी बच्चों की। ठीक है, यहां से निकल के आया 32 इंटू 15, नीचे हमारा बनेगा 24, इसको काटेंगे हम 3 से, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, 4 पंजे 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 20 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसने क्या रखा है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, जो समांतर ट्रेन पर, थोड़ी टाइपिंग में गलती है, यहाँ पर ट्रेन नहीं होगा, यहाँ पर होंगी पटरी। ट्रेन पर ट्रेन तो चलेगी नहीं, पटरी चलेंगी, तो थोड़ी गलती दे रखी है, मिस्टेक दे रखी है, तो यहाँ पर हमारा कर लेंगे पटरी। तो ट्रेनें ट्रेन पर नहीं चलेंगी, पटरी पर चलेगी। ठीक, थोड़ी गलती कर दी है टाइपिस्ट ने। इसने क्या रखा है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरी पर एक ही दिशा में क्रम से 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। ठीक, फिर क्या रखा है, तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है। एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, यहां से हम ट्रेन की लंबाई x भी मान सकते हैं, लेकिन हमें x मानना नहीं है, क्योंकि हमें सवाल को करना है छोटा से छोटा। ठीक है, जितना हम सवाल को छोटा करेंगे उतना ही हमारा फायदा है, क्योंकि सवाल को हमें टाइम बचाना है। और आपको पता है कि पुलिस के अंदर जो 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, ठीक है, पुलिस कार्रवाई वो हमारे लिए समय लेती है, तो उसके लिए समय हमें बचाना है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो यहीं से समय बचेगा। तो अब इसके अंदर करना क्या है, एक चीज इधर देखो, इसने क्या रखा है कि एक ही दिशा में चलती हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेनें की गति से चल रही हैं। अब इसने कहा है तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को 63 सेकंड में पार करती है, 63 सेकंड में पार करती है। अगर यहां से हम टोटल दूरी निकाल लें, टोटल दूरी, तो टोटल दूरी जो निकल के आएगी वो पहली और दूसरी ट्रेन की मिक्स निकल के आएगी, और दोनों ट्रेनें समान लंबाई की हैं। जब उसको हम 2 भागों में बांट देंगे, भाई हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हम सीधा निकालेंगे दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब एक ही दिशा में अगर ट्रेनें चल रही हैं तो चालें हमारी क्या होती हैं, घटती हैं। समान दिशा में जाने में चालें क्या होती हैं, घटती हैं, और विपरीत दिशाओं में चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो समान दिशाओं में चल रही हैं, चालें घटेंगी। कितनी चाल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमे वाली की कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल का अंतर कितना आ जाएगा, इसमें चाल का एवरेज कितना आ जाएगा, चाल का एवरेज तुम्हारा निकल के आएगा 12। कितना निकल के आएगा दोस्तों, 12। अब ये 12 दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, काय में, किलोमीटर प्रति घंटा में, और आंसर हमसे पूछा है मीटर में, और समय दे रखा है सेकंड में। तो हम इस 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे 5/18 से गुणा करके, 5/18 से गुणा करके, और इनटू टोटल समय कितना दे रखा है हमारा, 63। टोटल समय कितना दे रखा है, 63। ठीक है दोस्तों, अब देखो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63, 2 से हम काटेंगे इसको, 2 छंग 12। अब देखो 6 पंजे 30, 7 ते 21, 210। तो जो हमारी ट्रेनों की लंबाई निकल के आएगी वो निकल के आएगी दोस्तों 210। ट्रेनों की लंबाई कितनी आएगी, 210। अब ट्रेनें कितनी हैं, 2 हैं। किस लंबाई की हैं, समान लंबाई की हैं। तो समान लंबाई की ट्रेनें हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 105, 105। तो इसने क्या पूछा है, इसने ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 105, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे आसान तरीका इस सवाल का कोई भी नहीं हो सकता। इसी तरीके तुम्हें सवाल करना था। नेक्स्ट सवाल बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, देखना
किसी भी एग्जाम में आए, लेकिन आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक इसका अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। इसने क्या रखा है, 1 बटा ब्रैकेट √1 प्लस √2 प्लस 1 बटा √2 प्लस √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस √4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा √120 प्लस √121। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको ठीक से समझो सवाल को, एक बार तुम इस सवाल को अच्छे समझोगे, फिर इसका जो मैं तरीका बताने वाला हूं उसी तरीके से आपको सवाल को करना है। एक बार इसका बेस समझो, उसके बाद इस सवाल को तुम खुद ही ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर लोगे। ठीक, अब देखो क्या करेगा सवाल ने, इस तरीके के सवाल ने एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम लगाते हैं हर का परिमेयकरण, तो इसका हम करेंगे परिमेयकरण। यह देखो एक ओनली एक का करके दिखाऊंगा और का ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। देखो इधर इसने क्या रखा है, 1 के √1 प्लस √2। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस √1, √2 प्लस √1। और जब हम परिमेयकरण इसका करते हैं तो हम इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा करते हैं, ऊपर और नीचे। तो हर में करेंगे √2 माइनस √1 से गुणा, नीचे करेंगे √2 माइनस √1 से गुणा। अब देखो इधर जब इसके हम गुणा करेंगे तो नीचे बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, √1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो a माइनस v निकल के आएगा नीचे से 1। कितना निकल के आएगा नीचे से, 1 निकल के आएगा। और ऊपर हमारा कितना आएगा, ऊपर निकल के आएगा √2 माइनस √1 अपॉन के 1। और नीचे अंतर प्रत्येक संख्या में 1 का ही है। कैसे है 1 का, देखो 2 में से 1 घटाया 1 का अंतर, 3 में से 2 घटाया 1 का अंतर, 4 में से 3 घटाया 1 का अंतर, 121 में से 120 घटाया 1 का अंतर। बस होना क्या है, ये जो संख्याएं हैं नीचे वाली, इनकी संख्या हम पलट देंगे तो ये आएगा, पहले आएगा √2 माइनस √1। ठीक है, तो इसी डिफाइन में सारे के सारे बस चिन्ह चेंज होंगे और संख्या पलटेंगी, यही कार्य होगा। अब देखो इधर सवाल करना कैसे है, ये जो सवाल दे रखा है हमारा, ये जो संख्या बनेगी इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो ये संख्या बनेगी √2 माइनस √1। ठीक है, प्लस इसका करेंगे, इसका होल स्क्वायर बनेगा तो 3 आएगा, इसका बनेगा तो 2 आएगा, 3 में से 2 हटाएंगे 1 आएगा, ये भी बिल्कुल सेम बनेगी। तो ये बनेगी √3 माइनस √2। अगली संख्या भी सेम बनेगी, अगली संख्या बनेगी √4 माइनस √3। ठीक है दोस्तों, माइनस √3 डॉट डॉट डॉट। अगली संख्या हमारी क्या बनेगी, अगली संख्या जो बनने वाली है प्लस √121 और माइनस √120, ये संख्या बनेगी। अब आपको दिखाई देगा कि 2 से हमारा 2 कैंसिल, 3 से हमारा 3 कैंसिल, 4 से हमारा 4 कैंसिल होगा, 120 से हमारा 120 कैंसिल होगा। बचेगा क्या, ओनली यहां पर बचेगा माइनस का √1, इधर बचेगा प्लस का √121। यहां से निकल के आएगा माइनस का 1, इसका वर्ग, ये किसका घनमूल है, ये वर्ग किसका है, ये वर्ग रखा है 11 का, ये माइनस का 1 है, घटाएंगे कितना आंसर आएगा 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 होगा दोस्तों। अब ये सवाल आपको इतना लंबा भी नहीं करना था, ये ओनली समझाने मैंने समय लिया है। अब तुम्हें सवाल करना कैसे है, देखो एक बार और सवाल को देखते हैं कि सवाल तुम्हें करना कैसे था। सवाल सबके समझ में आया होगा, मैंने अच्छे सवाल को समझाया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो सवाल में करना क्या है, अगर तुम्हें सेम संख्याएं दे रखी हो और संख्याएं चल रही हो 1 2 2 3 3 4 120 121, और भी संख्याएं हो सकती हैं, हो सकता है यहाँ पर 110, यहाँ पर 90, यहाँ पर 100 हो, मतलब कि यहाँ पर 99 और 100 हो, एक का अंतर चलेगा सब में। एक का अंतर अगर तुम्हें दे रखा है तो सवाल में करना क्या है, सवाल में तुम्हें जो पहला वाला 1 इसको उठाना है और लास्ट वाला 121 इसको उठाना है, और इसका वर्गमूल निकालोगे 1 निकल के आएगा, इसका वर्गमूल निकालोगे कितना 11 निकल के आएगा, दोनों का अंतर करोगे कितना आंसर आएगा तुम्हारा 10 आंसर आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर तुम निकाल सकते थे 10। ठीक है, 2 से 3 सेकंड का सवाल था, 2 से 3 सेकंड में इस सवाल को तुम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, देखने में ही सवाल लग रहा है कि बहुत लेंथी है, लेकिन सवाल लेंथी नहीं है, बस हल्का सा लॉजिक है सवाल के अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हें क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है, यदि 3√5 प्लस √125 बराबर है 17.84 के,
तो √80 प्लस 6√5 बराबर क्या होगा। एक चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है। अगर सभी संख्याएं हमारी √5 में बन जाएं तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। अब कैसे करेंगे आसान, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5√5। अरे ये 5 है, 5 अंदर जाएगा √25, 25 25 में 125। इसको लिख सकते हैं 16 पंजे 80, 16 का 4 बाहर आएगा, इसको लिख सकते हैं 4√5 दोस्तों, 4√5। इतनी बात तो समझते होगे, नहीं समझते हो, इतनी कैलकुलेशन तो आपसे आती होगी। अब देखो इधर बना हमारा कितना, 5 3 8, तो इधर हमारा बनकर आएगा 8√5। इसका मान दे रखा है 17.84। आपसे मान पूछा किसका है, आपसे मान पूछा है 6 4 10, 10√5 का मान आपसे पूछ रखा है, इसका मान क्या होगा। अब देखो सवाल को आसान बनाना है, आसान कैसे बनाएंगे, अरे √5 से √5 हमारा कट जाएगा, काट सकते हैं। ये देखो इसका कितना गुना है, तो 8 से भाग कर दें गुना के लिए। जब आप 8 से भाग करोगे तो 8 से भाग करने के बाद निकल के आएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। यहाँ पर एक पॉइंट है तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। लेकिन हमें तो निकालना है 10 का मान, तो 10 का मान निकालोगे तो यहाँ से 10 से इसकी गुणा कर दोगे, पॉइंट से ये 0 खत्म होगा तो हमारा निकल के आएगा 22.3। क्या राइट आंसर आएगा, 22.3। 2 के बाद पॉइंट है तो एक पॉइंट रहेगा बना हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा 22.3, टी ऑप्शन 22.3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल सवाल था, देखने में सिंपल नहीं है लेकिन सिंपल है। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो सवाल को, कोई सवाल ऐसा नहीं है पेपर के अंदर नहीं आता है जो आपका समय बर्बाद करे या 1 मिनट ले 2 मिनट ले, सारे क्वेश्चन सेकंडों में हो जाते हैं अगर आपको अच्छा तरीका पता है तो, ठीक है। इसीलिए आपका प्रैक्टिस सेट ये शुरू किया गया है यूपी पुलिस के लिए। सभी बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस सेट देखना है, अच्छा से अच्छा तरीका, अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छे देखना है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ और एग्जाम में आपके आएगा भी। जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा एक निश्चित दूरी क्या है, निश्चित है, निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटे अधिक है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। समय का अंतर दे रखा है आपको, 4 घंटे अधिक लगते हैं। अब कहां से लगते हैं अधिक, इसने कह रखा है अगर वह विपरीत दिशा में जाता है और दिशा में उतनी ही दूरी तय करता है। एक तो जाता है धारा के विपरीत दोस्तों, एक आता है धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में आएगा तो उसकी चाल तेज होगी, जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो उसकी चाल धीमी होगी। तो समय में अंतर तो आएगा ही आएगा, समय कम या अधिक तो लगेगा। तो कितना अधिक समय लगा है, 4 घंटे का अधिक समय लगा है। दूरी क्या है, समान है, और जब दूरी समान होती है तो चाल का अनुपात समय के अनुपात के बराबर होता है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखनी है। दूरी हमारी निश्चित है, दूरी हमारी क्या दे रखी है दोस्तों, दूरी निश्चित दे रखी है, दूरी हमारी क्या है, दूरी निश्चित है, ठीक है। अब देखो सवाल को ध्यान से देखना है, हमें दे रखा है धारा के विपरीत और एक बार दे रखा है धारा की दिशा में। बताओ धारा की दिशा में हमारी चाल क्या होगी, U+V होगी, U+V। धारा की दिशा में क्या होगी दोस्तों, चाल U+V होगी, U+V के लिए दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि U का मान कितना दे रखा है 22, B का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो U+V का मान कितना आएगा 30 आएगा। इतना तो कर ही सकते हो, U+V का मान कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। जोड़ना तो आती होगा। फिर U-V, विपरीत दिशा में चालें घटेंगी, U-V। अरे U-V कितना आएगा, U-V आएगा 22 में से 8 निकालेंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा, तो U-V आएगा 14। U-V कितना आएगा 14। ये स्पीड है, स्पीड का अनुपात है। स्पीड का अनुपात कितना निकल के आएगा, अरे स्पीड का अनुपात निकल के आएगा आपका 2 से काटेंगे 15 बार और 2 से काटेंगे 7 बार, 15:7। तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात, टाइम का अनुपात निकल के आएगा 7:15। समय का अनुपात क्या आएगा 7:15। अब कितना अधिक समय लिया है इसने यहाँ पर, आप कहोगे यहाँ पर तो अधिक लिया है, 8 समय अधिक लिया है, और सवाल के अंदर कितना घंटे अधिक है, 4 घंटे अधिक है, 4 घंटे। तो 8 का मान कितना देखा है 4, तो 1 का मान कितना आएगा 4 दूनी 8, 1/2 आएगा। 1 का मान कितना आएगा 1/2,
1 का मान कितना आएगा दोस्तों 1/2। तो समय 1 का मान 1/2 है, किसी का भी समय निकाल लो, 15 का निकाल लो तब भी आंसर आ जाएगा, 7 का निकाल लोगे तब भी, क्योंकि दूरी क्या है निश्चित है, इधर से जाए तब भी दूरी निश्चित है, चाहे विपरीत दिशा में जाएंगे चाहे जाएंगे धारा की दिशा में, तब दूरी क्या है हमारी निश्चित है। तो दूरी हमारी क्या आएगी बिल्कुल निश्चित आएगी। अब देखो इधर दोस्तों 1 का मान 1/2 दे रखा है, कितना है 1 का मान 1/2 है। हम 7 का मान निकालेंगे, जब 7 का मान निकालेंगे 7 से करेंगे मल्टीप्लाई इधर, 7 से मल्टीप्लाई इधर, तो 7 का मान निकल के हमारा कितना आएगा 3.5 निकल के आएगा। 7 का आधा 3.5 ही तो होता है, 3.5 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमने समय निकाला इसका, तो दूरी भी इसी की लेंगे। दूरी कितनी दे रखी है, वही चाल दूरी नहीं चाल कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, और इसका समय कितना निकल के आया है, समय निकल के आया है 3.5, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, पॉइंट से 0 खत्म होगा, और 35 दिया कितने होंगे 105, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों 105 आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा 105, तो ऑप्शन बी राइट होगा इसका 105। इसका राइट आंसर क्या होगा 105। बहुत अच्छा तरीका है ये, इससे बेस्ट तरीका सवाल का नहीं हो सकता, इससे हल्का तरीका सवाल का नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप सवाल को आसान कर सकते हो, अन्यथा ये सवाल नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 के क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 5:7 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों 5:7 है, तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 7:9 है, 7:9 है। तो पहली और तीसरी का गुणनफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 18,000 है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, टोटल जितनी भी संख्याएं हमारी तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखो अनुपात का सवाल कह सकते हैं, अनुपात का सवाल हमारा दे रखा है, अनुपात का सवाल हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे हम अनुपात, निकाल देंगे तीनों संख्याओं का, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। ठीक है, यहां से जब अनुपात निकल के आएगा, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है दोस्तों, 5:7, और दूसरी और तीसरे कितना दे रखा है 7:9 दे रखा है, 7:9। अब देखो दूसरी संख्या सेम है बिल्कुल 7 है, तो हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 7 पंजे 35 नहीं करना है, क्योंकि जब हम अनुपात निकालते हैं तो दो संख्याओं का मान रखा होता है, उन दोनों संख्याओं को बराबर ही तो करते हैं। अब संख्याएं तो पहले से ही बराबर हैं, जब संख्याएं पहले से ही बराबर है हमारी 7 दे रखी है, तो यहां से निकल के आएगा पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। अनुपात निकल के आएगा इसका कितना 5:7:9। तो इसका निकल के आएगा दोस्तों 5:7:9। ठीक है दोस्तों, 5:7:9। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हम संख्याओं का योग करते हैं तो उसमें x नहीं मानते हैं। ठीक है, अब हमें करना है इसमें मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उसके अंदर x मानना पड़ता है, क्योंकि वहां बन जाता है x² या x⁻3, तो वहां दिक्कत आती है। तो इसमें जो है पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल हमें दे रखा है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल हमारा कितना आएगा 5x और 9x। तो यहां पर मानेंगे हम 5x × 9x, इसका मान तुम्हें कितना दे रखा है 18,000 दे रखा है। पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल कितना दे रखा है 18,000, कितना दे रखा है 18,000 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या क्या रखा है, देखो हमसे पूछा क्या है, तीनों संख्याओं का योग इसने पूछ रखा है। ठीक, यहां से हम x का मान निकालते हैं, यहां से बनेगा 9 पंजे 45, और 45 से कटेगा कितने बार 45 चौका होते हैं 180, 9 पंजे 45 से कटेगा कितने बार 4 बार कटेगा, यहां से निकल के आएगा 400। तो x² का मान अगर 400 है दोस्तों, तो इतना जानते होगे कि x का मान कितना आएगा 20 आएगा। हमें निकालना है वर्गमूल, तो 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का होता है, तो x का मान कितना आएगा 20 आ गया। आपसे पूछा क्या है, तीनों संख्याओं का योग पूछा है, 7 5 12, 12 और 9 कितना हो गया 12 और 9 21, तो 21 का मान आपसे पूछा है, तो 21 का मान पूछा है 21 × 20 बराबर आंसर कितना होगा 400, 14 या 42 420। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन बी 420। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है बस आपको इन क्वेश्चनों का, बस तरीका ध्यान रखना है, जितने भी तरीके मैं करा रहा हूँ इसी तरीके से सवाल को तुम्हें करना है, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता, तरीके तुम्हें ध्यान रखने हैं। ठीक है, बार बार तुम्हारे सामने सवाल लाए जाते हैं, बस लाने का मकसद यही है कि तुम तरीकों को अच्छे से ध्यान रख सको। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम हो आपका रिविजन अच्छे से बना रहे, एक भी सवाल आपका बच के नहीं जाएगा। 20 में से 20 नंबर आपके आने चाहिए, अगर 20 में से 20 नंबर नहीं आएंगे तो दिक्कत आएगी फिर उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति से मैथ नहीं आता है, तो आपको क्या करना है मैथ अच्छा करना है। जब आपका मैथ अच्छा होगा तो 20 नंबर आपके प्लस होंगे। ठीक है, और 20 के 20 नंबर आप मैथ के अंदर ला भी सकते हो आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन क्या है सीमित क्वेश्चन आते हैं हमारी परीक्षा के अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या रखा है,
क्वेश्चन नंबर हमारे ने क्या रखा है कि यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि होती है। कहने का मतलब यह है कि टिकट का मूल्य पहले 8 था, 8 से कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात से गिरावट आती है, ठीक है। बेचे गए 23 से कितने हो गए 21 हो गए। अगर 23 टिकट बिके हैं तो 23 से कितने बिके गए हैं अब 21, गिरावट आ गई। तो बताना है तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, राजस्व में वृद्धि बतानी है। अब तुम्हें ध्यान रखना राजस्व बराबर होता क्या है, राजस्व बराबर होता है मूल्य इंटू टिकटों की संख्या, जो बेची गई टिकटों की संख्या, ये होता है हमारा राजस्व। टोटल राजस्व होता है दोनों की गुणा मूल्य और बेची गई टिकटों की संख्या। अब देखो हमारा राजस्व कितना दे रखा है, टोटल हमारी कितने की वृद्धि दे रखी है, टिकट के मूल्य में कितनी वृद्धि है 8 से 11 की, 8:11 की वृद्धि दे रखी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बेचे गए टिकटों की संख्या की कमी कितनी दे रखी है 23 से 21, 23 से 21 दे रखी है, 23 से 21 ये हुई है कमी। अब टोटल कमी वृद्धि कैसे आएगी, मैंने कहा था राजस्व बराबर क्या होता है दोनों की गुणा मल्टीप्लाई, ठीक। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, और तुम्हें दे रखा है किसका मान कि राजस्व टोटल कितना है, पहले का राजस्व कितना है, मतलब वृद्धि से पहले का राजस्व कितना है। जब उसमें टिकट में वृद्धि नहीं होती तब उसमें राजस्व कितना है 36,800 रुपये तुम्हारा राजस्व दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ से निकालेंगे 8 या 24, 8 दूनी 16 और 18, 184 था पहले राजस्व। अब कितना आएगा, अब निकल के आएगा 1 3 2 231। अब बताएं कितने की वृद्धि हुई है, टोटल वृद्धि आपकी दिखाई देगी 47 की वृद्धि दिखाई देगी। कितनी वृद्धि हुई है 47। आपसे 47 का मान पूछ रखा है और मान दे किसका रखा है, आपको मान दे रखा है पहले वाले राजस्व का। पहले वाला राजस्व कितना है 184, 184 का मान आपको दे रखा है कितना 36,800, 36,800 आपको पहले का राजस्व दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखो काट लेंगे इसको, 8 से काटेंगे, 8 से कटेगा ये 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 23 से काटेंगे 23 दूनी 46, कितना निकल के आया 200। मान किसका निकालना है 47 का, तो 47 दूनी कितने होते हैं आपके 94 होते हैं। तो निकल के आएगा हमारा राइट आंसर 47 दूनी 94, 9,400, 9400 राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, राइट आंसर 9400, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें परसेंटेज नहीं दी है, उसने परसेंटेज बनाकर दिया, अनुपात में दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से, ठीक है। सवाल को बस देखकर पता चलना चाहिए सवाल क्या है। अगर तुम्हें पता होगा कि हमने ये सवाल एक बार किया है तो आप उस सवाल को एकदम पहचान लोगे। तो इसलिए रिवीजन मैथ के अंदर बहुत जरूरी होता है, इसलिए बार बार मैं रिवीजन पे जोर देता हूं कि आपको रिवीजन अच्छे से करना है प्रत्येक सवाल का। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप मैथ नहीं कर पाओगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसने क्या रखा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रम से 30 तथा 5 है। यदि उनका योग 25 है तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। इन संख्याओं का अंतर आपसे पूछ रखा है कि इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। आपको दे क्या रखा है, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 30 और एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 5। मैंने बताया कि अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं तो निकल के आता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। तो एलसीएम मतलब दोनों की गुणा करेंगे, बात क्या आएगी निकल कर, दोनों की गुणा बराबर होगी दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या निकल के आएगा, संख्या मान ली a इंटू बी, तो a इंटू बी हमारा क्या निकल के आएगा, दोनों संख्याओं मल्टीपल 30 इंटू 5, 30 इंटू 5। योग हमें दे रखा है कि a प्लस बी हमें दे रखा है, कितना निकल के आएगा 25 निकल के आएगा, a प्लस बी कितना निकल के आएगा 25। अब देखो दोस्तों करना क्या है, अब सवाल को आपको बेसिक तरीके पर नहीं जाना है, करना कैसे है सवाल। अरे हमें दे रखा है, हमने गुणनखंड काफ़ी किए हैं, हमने गुणा दे रखी है आपको और योग दे रखा है, मतलब इस गुणनफल के ऐसे गुणनखंड करने हैं ताकि जोड़कर कितना है 25 आए। जोड़कर कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड बना लो। इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 3, लिख सकते हैं 10 इंटू 3। अब निकल के आएगा 5 दिया 15, तो जो हमारे गुणनखंड निकल के आएंगे वो कितने आएंगे 10 गुणा 15 निकल के आएंगे, 5 दिया 15, 10 ये है 5 दिया 15, 10 गुणा 15 निकल के आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब 10 गुणा 15 का मतलब क्या हो गया, ए का मान कितना 15, या ए का मान कितना आ गया 15 आ गया और बी का मान कितना आ गया 10 आ गया, और जब इनको जोड़ो कितना आएगा 25 आएगा। अब आपसे क्या पूछा है, इनका अंतर पूछा है, तो अंतर कितना होगा 10 में से 15 में से 10 निकालो कितना आएगा 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इनका अंतर होगा संख्याओं का 5। डी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट होगा,
ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा। इसी तरीके से सवालों करना है। देखो कितने आसान सवाल हो गया। अगर आप बेसिक पे जाओगे तो सवाल में करने में बहुत समय लगेगा, तो आपको गुणनखंड कर लेनी है सवाल के, और अगर अंतर दे रखा है तो अंतर में तोड़ना है, और हमारा दे रखा है योग दे रखा है तो उसको योग में तोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। टीना, रीना तथा सीना, टीना, रीना तथा सीना क्रम से कितने रुपए, 24,000, 28,000 तथा 20,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करता है, एक व्यापार शुरू करती है। टीना 8 महीने के लिए, टीना ने व्यापार किया 8 महीने के लिए, रीना ने 10 महीने के लिए, और सीना ने पूरे 1 वर्ष मतलब 12 महीने के लिए निवेश करती है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,810 है तो बताना है टीना का हिस्सा कितना है टोटल में। ठीक है, पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया है और हर बार बताता हूँ, हर क्लास में बताता हूँ। ठीक है, कि जो हमारा धन का अनुपात होता है वही हमारा लाभ का अनुपात होता है, और लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है टोटल धन इंटू समय। अब देखो इधर, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पूरी संख्या नहीं लिखनी है क्योंकि ये सब अनुपात में कट जाएंगे हमारे जीरो, जीरो से कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये 3 जीरो ये दे रखे हैं, 3 जीरो ये हैं, 3 जीरो ये हैं, संख्याओं को बस बड़ा करा गया है कंफ्यूज करने के लिए, इन 3 जीरो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस व्यक्ति का कितना मान लेंगे, 24, 28 और 20। अब देखो अनुपात निकालते हैं, धन का अनुपात कैसे निकालेंगे। एक हमारी दे रखी है टीना, एक दे रखी है रीना और एक दे रखी है सीना, ये है इनका धन, इनका लाभ का अनुपात क्या निकल के आएगा। उसने धन कितना लगाया, 24, कितने महीने के लिए लगाया, 8 माह के लिए। सीना ने लगाए हैं 24 रुपए, कितने माह के लिए, 8 माह के लिए अनुपात। और रीना ने लगाए हैं 28, कितने माह के लिए, 10 माह के लिए। और सीना ने लगाए हैं कितने रुपए, 20, कितने माह के लिए लगाए हैं, तो सीना ने लगाए हैं पूरे 1 साल के लिए मतलब 12 माह के लिए, पूरे 12 माह के लिए। ठीक है दोस्तों, पूरे 12 माह के लिए लगाए हैं। ठीक है, अब देखो इधर टोटल लाभ तो हमें दे रखा है ना, तो टोटल लाभ काउंट करते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं, लाभ का अनुपात निकालते हैं। देखो काटते हैं हम इसको, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 2 से और कटेगा 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब यहाँ से निकल के आएगा आपका अनुपात। यहाँ से टीना कितने रुपए, टीना का लाभ कितना है 24, और इसका 7 पंजे 35, और सीना का कितना दे रखा है, सीना का दे रखा है 6 पंजे 30, सीना का कितना दे रखा है 6 पंजे 30। अब टोटल लाभ तुम्हारा कितना बना है, टोटल लाभ तुम्हारा बना है, टोटल लाभ बना है 5 4 9, 3 3 6 और 2 8, 89। टोटल लाभ बना है 89, और 89 का तुम्हें कितना दे रखा है, 89 का मान दे रखा है, टोटल लाभ कितना दे रखा है 25,810 दे रखा है। कितना दे रखा है 25,810। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 9 नाम 81, 8 दूने 16, कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 290 गुना। कितना गुना है इसका, 290 गुना है। अब आपको कितने का मान निकालना है, आपको निकालना है टीना का मान। टीना कितनी है, टीना है 24, तो 24 का मान निकालना है। 24 के मान के लिए हम क्या कर देंगे, इसके अंदर 290 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जीरो लास्ट में तो आएगा ही आएगा, जीरो हमारा लास्ट में आएगा ही, तो जीरो तो सबके ऑप्शन में लास्ट में है। इसने क्या रखा है, देखो 9 चौक 36, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, 9 चौक 36 6, आपको 6 सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई दिया ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, 6,960। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, 6,960 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लास्ट के इकाई अंक होते हैं इन पर तुम्हें ध्यान देना है ऑप्शन के अंदर, यही सवाल को हमारे क्या करते हैं, हल्का करते हैं, सवाल को आसान बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या रखा है। ठीक, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप भी इनको पढ़िए, रिवीजन कीजिए अच्छे से, तभी आपका नंबर आ पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इसने क्या रखा है, एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात कितना है, 2:7 है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात पूछा है, L अनुपात H हमसे पूछा है। और देख क्या रखा है, हमको दे रखा है देखो L लंबाई, और परिमाप का अनुपात हमें दे रखा है, लंबाई कितनी दे रखी है 2, परिमाप कितना है 7। अरे हम कह सकते हैं लंबाई का अनुपात दे रखा है तो हम ये लिख सकते हैं कि लंबाई कितनी है 2 है, और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2L + B, तो परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है 7 दोस्तों, परिमाप कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं B का मान, क्योंकि L का मान हमें कितना दे रखा है 2 दे रखा है, L का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है,
इस 2 को इधर ले जाएंगे। देखो 2 का मान रखते हैं हम, एल का मान कितना दे रखा है हमें, एल का मान 2 दे रखा है। जब 2 का मान आप रखोगे यहाँ पर, एल की जगह 2 रखोगे तो ये निकल के आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी, एल का मान 2 दे रखा है, सॉरी 1 मिनट रुको, एल का मान कितना है हमारा 2 है, एल का मान दे रखा है 2, तो 2 दूनी 4, ये 4 इधर जाएगा माइनस में, तो ये घट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो b बराबर हमारा बचेगा 3, और इस 2 की गुणा होगी b के साथ, तो b के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2b, 2 काय में होगा गुणा में, काय में जाएगा भाग में, तो निकल के आएगा b का मान 3/2, 3/2 निकल के आएगा b का मान। अब l का मान दे रखा है तुम्हें कितना 2, l का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, l का मान कितना दे रखा है 2, ठीक है। चौड़ाई हमारी b होती है, इसका ध्यान रखना है, चौड़ाई हमारी क्या है b, ठीक। और b का मान कितना है 3/2, b का मान कितना है 3/2, अनुपात निकालोगे 2 दूनी 4, तो राइट आंसर आएगा 4:3, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 4:3, ऑप्शन बी 4:3, ठीक है दोस्तों। अच्छा सवाल था, कंफ्यूज नहीं होना है देख के सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या रखा है, इसको बनाइए सवाल को, ठीक है, करते रहिए आप भी हाथों सवाल को अगर आप भी करते रहोगे तो रिवीजन आपका अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 16, 4 संख्याएं क्रम से 2:5:3:8 के अनुपात में है। यदि इन 4 संख्याओं का योग 432 है, इन 4 संख्याओं का योग कितना है 432 है, तो पहली तथा चौथी संख्या का योग क्या होगा। पहली और चौथी संख्या का योग तुमसे पूछ रखा है, और टोटल संख्याओं का योग हमें दे रखा है, टोटल संख्याएं का योग हमें दे रखा है 432। अब देखो पहली संख्या 2 है, 5 है, 3 है, 8 है, तो टोटल संख्याओं का योग कितना निकल के आएगा, 5 3 8 2 10 18, 18 निकल के आएगा, 18 अनुपात आएगा 18 निकल के, 18 का मान दे रखा है तुम्हें कितना 432, 18 का मान कितना दे रखा है दोस्तों 432 दे रखा है, कितना दे रखा है 432। एक का मान कितना निकल के आएगा, एक का मान निकल के आएगा 432/18। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पहली और चौथी संख्याओं का योग, मतलब कि 8 2 × 2 + के 8, पहली और चौथी संख्या कौन सी दे रखी है 2 और 8, मतलब 10 का मान आपसे पूछ रखा है, बस यही कैलकुलेशन आपसे पूछ रखी है, ठीक है। देखो इधर यहां से निकल के आया कितना है 18 दूनी 36, 24 गुना है, कितना कटेगा 24 बार × 10 कर देंगे, राइट आंसर हमारा निकल के आया कितना 210 240, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 240, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा 240। कितने गुना है 18 का 24 गुना है, 10 का मान निकालना है, 10 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 240। आसान क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था बहुत। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल दे रखा है, इस सवाल को ध्यान से देखना है, ये सवाल एग्जाम के अंदर आता है। सवाल को तुम्हें करना कैसे है ये देखिएगा। सवाल ने क्या रखा है कि 800 से लेकर 2000 के बीच की कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य हैं। 800 से लेकर 2000 के बीच की कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य हैं। 800 से और 2000 के बीच की पूछी है आपसे। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मान लो हमसे पूछा है कि 100 तक 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, तो आप क्या करोगे। जैसे मान लो 100 तक 2 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, तो आप जवाब दोगे 50 हैं। कैसे 50 हैं, तो जितने से पूछता है कि अगर 2 से कटने वाली हैं 2 से भाग दे दो, 3 से कटने वाली हैं 3 से भाग दे दो, 5 से कटने वाली हैं 5 से भाग दे दो, और वो 1 से ही निकल के आती है सारी संख्याएं। जैसे मान लो हमने यहाँ से 2 से भाग दिया, कितनी आई 50, तो आप कहोगे कि 50 संख्याएं 2 से कटने वाली हैं 1 से लेके 100 तक, ठीक है, 1 से लेके 100 तक। मान लो आपने निकालना है 3 से कटने वाली संख्याएं, 3 से कटने वाली 100 में, तो 3 से भाग दे देंगे। आप कहोगे 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो आप कहोगे 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कटती हैं 1 से लेके 100 तक। बस यही रूल इसके अंदर लगाना है और हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आपके आया होगा, उम्मीद करता हूं। सवाल देखो कैसे करना है। अब 1 से लेके 8 तक निकाल सकते हैं ना, 1 से लेके 800 तक की निकाल सकते हैं, और 1 से लेके 2000 तक की निकाल सकते हैं, 13 से कटने वाली 2000 तक की। और जब हम 1 से लेके 2000 तक की संख्याएं निकालेंगे और 1 से लेके 800 तक की संख्या उसमें से माइनस करेंगे, तो हमारी निकल के आएंगी 800 से लेके 2000 के बीच की कितनी संख्याएं, वही निकल के हमारी संख्याएं यहाँ पर निकल के आएंगी। अब देखो करना कुछ नहीं है, 13 से भागी तो करनी है, 13 से भाग इतना तो आती होगा आपसे, 13 से भाग करनी तो आती होगी, 13 से भाग यहाँ पर करेंगे तो 1 से लेके 800 तक के बीच की निकल के आएंगी 13 से कटने वाली। जब 2000 को भाग करेंगे तो 1 से लेके 2000 तक निकल के आएंगी 13 से कटने वाली संख्याएं। जब हमने यहाँ से भाग करा
ठीक है, 13 अट्ठे 13 पंजे गलती हुई क्या? देखो भाई, 1 से लेके कहाँ तक निकालनी है हमें? 1 से लेके 800 तक की, ठीक है। तो निकल के आएंगे हमारे 13 छंग 78, यहाँ से निकल के आएंगे 13 छंग 78, 2 बचेगा 13 का ना 13। तो 1 से लेके 800 तक की कितने निकल के आएंगे? 13 से भाग देंगे तो 61 निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे? 61। अब 1 से लेके 2000 तक के निकालेंगे हम, तो 1 से लेके 2000 तक निकल के आएंगी 13 का ना 13, कितना बचा? 7, 13 पंजे 65 और 13 तिया 39, 153 संख्या निकल के आएंगी। यहाँ से निकल के आएंगी 153। अब देखो 1 से लेके 2000 तक कितनी संख्याएं हैं? 13 से कटने वाली 153 है। 1 से लेके 800 तक कितनी संख्याएं हैं? 61 हैं। अगर हम इन 1 से लेके 800 तक की संख्याओं को 61 को घटा दें इसके अंदर से, तो वो संख्याएं निकल के आएंगी जो संख्याएं 800 और 2000 के बीच में 13 से कटने वाली हैं। तो 153 में से जब आप 61 बचाओगे, 61 घटाओगे तो निकल के आएगा 92। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 92, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। इससे अलावा कोई तरीका आपको सवाल के अंदर नहीं लगाना है, आप सवाल को गलत कर लोगे, यही तरीका आपको लगाना है। यहां से डायरेक्ट निकल के सवाल आता है, आंसर निकल के आएगा आपका। तो इसका आंसर 92 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 क्या कहता है? इसने क्या रखा है? 21, 56 और 27 का चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थानुपाती क्या है? तो मैंने आपको एक बार पहली या दूसरी या तीसरी जो भी क्लास हुई है उनके अंदर मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक हमसे पूछता है, क्या पूछता है? देखो 1 मिनट, एक हमसे पूछता है प्रथमानुपात, एक हमसे पूछता है मध्यानुपात या उसको कहते हैं द्वितीयानुपात, एक हमसे पूछता है तृतीयानुपात, एक पूछता है चतुर्थानुपात, ठीक है। तो आपको चारों अनुपात ध्यान रखने, ये परीक्षा के अंदर आते जाते हैं, प्रत्येक शिफ्ट में और प्रत्येक एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या रखा है, इसने क्या रखा है? 21, 56, 27, ठीक है। अनुपात समानुपात का सवाल है। अब देखो 21 हम लिख सकते हैं 21 अनुपात 56 समानुपात 27 चतुर्था अनुपात हमने मान लिया x, कि चौथा अनुपात आपका क्या है? कि चौथा अनुपात है दोस्तों x, ठीक है दोस्तों। यहाँ से निकल के आएगा 21/56 और समानुपात का मतलब होता है बराबर 27/x। अब चतुर्था अनुपात x हमने माना, ये निकल के आएगा। इसको हम काट लेते हैं, 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 से 21, 7 अट्ठे 56, 3 नाम 27 दोस्तों, 9 अट्ठे 72, तो कितना निकल के आएगा? x बराबर 72। तो चतुर्थानुपात निकल के आएगा 72। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 72। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 72, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें चारों अनुपात हैं और चारों अनुपात का तुम्हें ध्यान रखना है, प्रथमा का, मध्य का, तृतीया का और चतुर्थानुपात का। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, बनने की प्रबल संभावना है और बनेगा। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये किसी बच्चे का, आप में से किसी का डाउट है, अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप टाइप करके भेज सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा वो आपकी क्लास के अंदर ही करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन 19 देखो क्या क्या रखा है। इसने क्या रखा है? एक आयताकार टिन शीट 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। पेपर लेना, एक पेपर उठा दो। 5 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ी है। इसे लंबाई में इस प्रकार रोल किया जाता है, इसे लंबाई में इस प्रकार रोल किया जाता है कि आमने सामने के सिरों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए बेलन बनाया जा सके। मतलब कि एक आयताकार शीट है, उसको हमें मोड़कर क्या बनाना है? बेलन बनाना है, मोड़कर बेलन, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होगा? आपसे बेलन का आयतन पूछा है दोस्तों, बेलन का आयतन क्या होगा? आपसे बेलन का आयतन पूछ रखा है कि बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है दोस्तों। बेलन का आयतन क्या होगा? अब देखिएगा एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मान लो एक बार समझो, ठीक से सवाल को देखना है, समझना है। ये दे रखा है, इसकी लंबाई क्या दे रखी है? इसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये एक शीट दे रखी है, ठीक है। एक टिन सेट है, टिन की शीट दे रखी है। इस टिन की शीट को हमने क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया। जैसे मान लीजिए ये एक है, इसको टिन की शीट मानिए। इसकी पूरी लंबाई कितनी दे रखी है? यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है हमारी वो कितनी? 12। इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है दोस्तों? इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको 5। जब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो एक तुम्हें दिखाई देगा, इसका जो आकार बनेगा वो कैसा बनेगा? बेलन की तरह बनेगा। बेलन की बन गया बेलन, ऐसे होता है ना बेलन। कैसा होता है बेलन? बनाकर दिखाता हूँ एक बार। बेलन हमारा ये तो होता है, अरे ये होता है बेलन, ये हमारा बेलन होता है। तो इसी आकार का ये बन गया। अब
इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, 12। चौड़ाई कितनी है, 12। और लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है इसकी, लंबाई दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये जो 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई थी, ये आपकी अब परिधि बन जाएगी, परिधि। अरे यही तो है, ये क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। बस यही आपको समझाना था, यही आपको समझना। जब हमने इसको बनाया तो ये जो बन गया, ये ऊंचाई तो हमारी क्या बनेगी, 5 बन जाएगी। ये इसकी चौड़ाई क्या बन जाएगी, बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। और ये जो 12 से दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये वाला रोल जो बनेगा ये बनेगा 12 सेंटीमीटर का, पूरा 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्या बनेगा, 12 सेंटीमीटर का। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन होता क्या है दोस्तों, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपके पास एच का मान भी दे रखा है, लेकिन आपके पास आर का मान नहीं है। अब आर का मान कैसे निकालोगे, अरे हमें परिधि दे रखी है कि ये ही जो लंबाई है, ये जो इसकी चौड़ाई दे रखी है, लंबाई ऊंचाई बन गई, और ये जो इसकी चौड़ाई दे रखी है, ये क्या बन गई, ये परिधि बन गई नीचे जाके बेलन की। तो बेलन की परिधि क्या होती है, बेलन की परिधि होती है 2 पाई आर, और ये कितनी दे रखी है, ये 12 बन गई, 12। ये क्या है, 12। ठीक है दोस्तों, कितनी है, 12 है। ठीक, यहां से हम किसका मान निकालेंगे, यहां से निकालेंगे आर का मान। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, तो आर का मान निकल के आएगा पाई बटा 6, पाई बटा 6। तो अब आर का मान आपका निकल के आएगा पाई बटा 6। ओनली सॉरी, 1 मिनट रुको, आर का मान निकल के आएगा आपका 6 बटा पाई। कितना निकल के आएगा, 6 बटा पाई। तो आर का मान निकल के आएगा 6 बटा पाई। ठीक है, अब आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है, कितना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई ऑप्शन हमारा पाई में दे रखा है, तो पाई का मान हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि आंसर हमारा पाई में ही है। तो क्या देखो, पाई का मान पाई, जब आप आर का मान रखोगे 6 बटा पाई, तो 6 का स्क्वायर बनेगा 6 छंग 36, और पाई का बनेगा पाई स्क्वायर, और इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है बेलन की, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से पाई का स्क्वायर बनेगा, तो 1 पाई इससे कट जाएगी, 36 पंजे कितने निकल के आएंगे, 180। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 180 पाई। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस भी बच्चे ने भेजा है अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 180 बटे पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। इसने क्या रखा है, घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजें, तो 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी, कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, घंटे वाला सवाल आता है एग्जाम के अंदर, आपको इसका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो दोस्तों, एलसीएम कैसे निकालोगे, संख्याओं का थोड़ा बहुत ज्ञान तो आपको होगा, अच्छे से ज्ञान रखते होगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये होता है हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम देखो इधर, 2, 4, 6, 8, 12, इसका एलसीएम आपको दिखाई देगा कितना होता है, 24 होता है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 24। और इस 24 के अंदर 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा टोटल इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकल के आ जाएगा, टोटल कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 120। तो 120 सेकंड निकल के आएंगे, 120 सेकंड, 120 सेकंड। एक बार बजने में कितने मिनट देती है, आप कहोगे 2 मिनट देती है, 2 मिनट, 2 मिनट में एक बार बजती है, 2 मिनट में एक बार। हमें से पूछिए कितने मिनट में है, 30 मिनट में पूछिए, 30 मिनट में दोस्तों, कितने मिनट में पूछिए, 30 मिनट में पूछिए। जब एक बार बजने में 2 मिनट, 2 मिनट में एक बार बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 15 बार बजेगी, 15 बार। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका 15 आंसर लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन में 15 है नहीं। ठीक है, लेकिन 15 आंसर लगाते हैं और उसको राइट मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार ध्यान रखना है, एक बार घंटी ने जब शुरू में बजी होगी तो कोई भी समय नहीं लिया होगा, 0 सेकंड 0 मिनट का समय लिया होगा, तो एक बार और बजी होगी शुरू में, तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा, 16 बार। तो हमारी घंटी 30 मिनट में कितनी बार बजी होगी, 16 बार बजी होगी। इसका राइट आंसर होगा 16, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा 16। ठीक है, आज के हमारे 20 क्वेश्चन हैं, रेगुलर हम 20 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका अच्छे से रिवीजन को करना है। आज के जो क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आप रिवीजन करोगे, अच्छे से मेहनत करनी है, प्रत्येक सवाल का रिवीजन अच्छे से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।